ग्रेट गुड इवनिंग टू ऑल। आज हम इस करंट अफेयर टॉपिक में रिसेंटली जो है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 7 साल पूरे होने के बाद 7th एनिवर्सरी कह सकते हैं कि कुछ स्कीम, कुछ इंश्योरेंस स्कीम और कुछ पेंशन स्कीम जो भारत सरकार के द्वारा और जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है मोदी गवर्नमेंट इनके द्वारा लॉन्च किया गया था, उसके 7 साल कंप्लीट हुए हैं। तो उसका एक एनालिसिस और शॉर्ट एंड स्वीट समरी प्रोवाइड कराया गया है पीआईबी के माध्यम से कि इन 7 सालों में जो है पीएमजेजेबीवाई, पीएमएसबीवाई एंड एपीवाई मतलब प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, इन तीनों इंश्योरेंस स्कीम का जो है 7 साल लगभग वो पूरा कर चुका है। और इस 7वें एनिवर्सरी में जो सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य था, उस उद्देश्य की प्राप्ति कहाँ तक हुआ है, इन तमाम चीज़ों का एक समरी जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है श्रीमती निर्मला सीतारमण के द्वारा रखा गया एक ओवरव्यू कि अब तक इसका कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कितने लोगों ने इस स्कीम के माध्यम से लाभान्वित हुए हैं, किन किन को बेनिफिट हुआ है। ठीक है, तो ये एक लो कॉस्ट इंश्योरेंस स्कीम था। ठीक है, एक प्रकार से ग्रांटेड पेंशन स्कीम भी था जिसमें अटल पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। ठीक है, और इसका उद्देश्य था कि जो लास्ट पर्सन ऑफ द सोसाइटी है, जो पुअर ऑफ द पुअरेस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, वो इनसे लाभान्वित हो। ठीक है, द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस डॉक्टर भागवत खरड़ा एग्जॉर्टेड बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी टू कंटिन्यू एक्सपेंडिंग द कवरेज। एक प्रकार से पूरे के पूरे जील एंड डेडिकेशन के साथ, समर्पण भाव के साथ जो बैंक कार्य कर रहा है, उसका ही परिणाम है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना लगभग 12.76 करोड़ 12.76 करोड़ जो है इसके अंदर इनरोलमेंट हुआ है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत 28.37 करोड़ और अटल पेंशन योजना के अंतर्गत मोर देन 4 करोड़ जो है इसके सब्सक्राइबर हैं, या एक प्रकार से कह सकते हैं कि इन तमाम योजनाओं, अगर तीनों स्कीम को अगर एक साथ मिला दूं तो लगभग 44 से 45 करोड़ लोगों ने इससे लाभ लिया है या फिर इसे इनरोल कराया है, आगे भविष्य में वो इससे लाभान्वित होंगे। तो इसका 7th एनिवर्सरी था। ठीक है, और सबसे बड़ी बात है कि यह एक अफोर्डेबल है, चीप कॉस्ट है, लो कॉस्ट है, इसलिए ये बहुत अधिक पॉपुलर है और सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है पीपल को। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि यह भारत सरकार के द्वारा है तो इसका क्लेम वगैरह करने में और पैसा वगैरह मिलने में उतनी दिक्कत नहीं होती। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में 9 मई कोलकाता वेस्ट बंगाल के। ठीक है, कोलकाता में एक प्रकार से वो इसका जो है इनॉग्रेशन किए थे, मतलब इसे लॉन्च किए थे। सभी को मालूम है वेलफेयर स्कीम है, सोशल सिक्योरिटी नेट प्रोवाइड कराता है, पूरे के पूरे ह्यूमन लाइफ को सिक्योर करने का एक प्रकार से प्रयास किया जाता है, क्योंकि कभी भी किसी भी व्यक्ति के साथ कुछ भी हो सकता है। देखो, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का जो ऐड आता है उसमें ज़िंदगी के साथ भी, ज़िंदगी के बाद भी, मतलब अगर आपका मैं ऐसा नहीं कहता कि मतलब ऐसा किसी के साथ घटना घटे, लेकिन किसी के साथ दुर्घटना घटती है, जैसे देखते रोड एक्सीडेंट वगैरह, कोई भी ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, चाहे बीमारी वगैरह, जैसे देखो कोविड-19 आ गया, तो इस परिस्थिति में अगर किसी की जान चली जाती है तो भी तो मिनिमम कह सकते हैं प्रीमियम कॉस्ट में 2 लाख का बीमा कवरेज इसमें मिलता है। और पेंशन वगैरह का भी स्कीम इसके अंतर्गत जो है, अगर आप पेंशन जमा कर रहे हैं अटल पेंशन बीमा योजना में, तो अगर आपकी किसी भी प्रकार डेथ हो जाती है तो आपके ऊपर जो फैमिली डिपेंडेंट हैं या आपके जो नॉमिनी वगैरह में जिनका नाम दिया रहता है, बेसिकली वाइफ के ही लोग वाइफ हस्बैंड का नाम देते हैं, तो उन्हें जो है इनका लाभ मिलेगा। तो ये सिटीजन के लिए अनफोर्सीन सिचुएशन, ऐसे रिस्क, ऐसे लॉसेस हैं, कोई ऐसे फाइनेंशियल अनसर्टेनिटीज है, उस परिस्थिति में अनऑर्गेनाइज सेक्टर का एक कह सकते हैं कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, सोशल सिक्योरिटी नेट जो है प्रोवाइड कराया जाता है। आगे लो कॉस्ट लाइफ एंड एक्सीडेंटल इंश्योरेंस। ठीक है, 7th एनिवर्सरी है, मैंने पहले ही बता दिया। फाइनेंशियल इंक्लूजन का भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। कैसे प्रधानमंत्री के आने के बाद देखो, सबसे पहले तो खाता होना आवश्यक है, तभी आप कोई बीमा वगैरह या बैंक से ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। सबको मुफ्त खाता खोलेंगे। ठीक है, आगे पुअर एंड मार्जिनलाइज जो भी सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है, उनका जो है फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जो संभ्रांत लोग होते हैं, जो रिच पीपल होते हैं, उनके हर एक फैमिली मेम्बर के नाम से एक LIC होता है या कोई अदर जो है पॉलिसीज़ वगैरह वो करा चुके होते हैं ऑलरेडी, उनके पास क्योंकि पैसा होता है तो वो अपना जो है भविष्य जो है पहले ही सुनिश्चित करते हैं। लेकिन द मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, द वल्नरेबल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, उनके पास कोई ऐसी
क्योंकि LIC वगैरह का प्रीमियम वगैरह थोड़ा हाई होता है और वो लॉन्ग टर्म का कह सकते हैं इफेक्ट होता है, ये ईयरली बेसिस पे है, बहुत ही मिनिमम कोस्ट पे जो है एक कराया गया है। तो इसलिए जो है ईयर पुअर पीपल सेंट्रिक है, मार्जिनलाइज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी को ध्यान में रख के यह स्कीम लॉन्च किया गया है। लाइफ इंश्योरेंस कवर जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, मात्र 2 लाख का जो है प्रीमियम वो मात्र 1 रुपये के कह सकते हैं कि पर डे के अनुसार दिया जाता है। मतलब अगर आप 1 रुपया पर डे आप जमा करते हैं तो पूरे के पूरे आपको मतलब कह सकते हैं कि देखते हो 1 रुपी अ डे अंडर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत कवर होता है, 2 लाख का प्रीमियम मिलता है, ठीक है। और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंदर 1 रुपये पर मंथ, मतलब 12 रुपये में 1 साल की इंश्योरेंस कवर होती है। ऑल द सिटीजन ऑफ द कंट्री द एज ग्रुप ऑफ 18 to 40, 18 से 40 साल तक, ठीक है, एंड 60 ईयर, ठीक है। एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक अटल पेंशन योजना है, उसमें 60 ईयर होने के बाद जो है पेंशन वगैरह की व्यवस्था किया गया। ऐसा कहा गया कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना में लगभग 12.76 करोड़ हमने पहले ही बता दिया, ठीक है, जिसमें कि इसमें इनरोल कराए हैं या फिर एक प्रकार से कह सकते हैं इसमें इस इंश्योरेंस कवर के अंतर्गत अपने आप को कवर किए हैं। और जो है इसके साथ साथ लगभग जो है 5,76,121 पर्सन जो है, ठीक है, इसमें इन्होंने मतलब किसी का एक्सीडेंट हुआ होगा या किसी का डेथ हुआ होगा तो इन लोगों ने अपने इंश्योरेंस के क्लेम को लिया है। मतलब कोई भी इंश्योरेंस इसीलिए कराया जाता है कि कोई ऐसी अनिश्चित घटनाएं घट जाए, किसी का डेथ हो जाए तो फिर उस इंश्योरेंस से कुछ जो पैसा है वो मिलेगा। तो 12.76 करोड़ में जो है मोर देन 5,76,101 पर्सन जो है रिसीव किए हैं 11.522 करोड़, 11 करोड़ से भी अधिक क्लेम को वो रिसीव कर चुके हैं इस स्कीम के अंतर्गत, इससे लाभान्वित हुए हैं। आगे है लो इनकम हाउस होल्ड ड्यूरिंग द पेंडेमिक, और सबसे बड़ी बात है कोविड-19 के जो डेथ हुआ इस त्रासदी में जब सब लोग इससे जूझे, द क्विक एंड ईजी सेटलमेंट ऑफ द क्लेम, पूरे के पूरे सेटलमेंट को बहुत जल्दी ही निपटारा किया जाता है। क्योंकि देखो अब ऐसा होना कि कई बार आप देखोगे कि लोग जो है बैंक, पहले होता था कि आप एक बैंक में खाता खुलाने जा रहे हैं तो आपको 4 दिन आवासीय बनाओ, ये लाओ वो लाओ, मतलब 4 दिन 36 दिन दौड़ना ही पड़ता है। अब जो है कह सकते हैं विंडो सिस्टम के माध्यम से या फिर बहुत सारे ऐसे सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन मैकेनिज्म प्रोवाइड किए गए हैं या सरकार के द्वारा ऐसा प्रयास किया गया है कि बहुत ईजिली एसेसिबल हो, क्विकली सेटलमेंट वगैरह हो सके। तो ये सब सारे इसके बेनिफिट हैं। आगे देखो 28.37 करोड़ पीपल हैड इनरोल्ड फॉर एक्सीडेंट कवर। देखो 28.337 करोड़ पीपल जो है एक्सीडेंटल कवर बीमा के अंतर्गत आए हैं, जिसमें कि अब तक जो है 1,930 करोड़ जो है पेड कर दिए जा चुके हैं। 97,227 क्लेम मतलब किया गया था, कोई एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो उसमें 1,930 करोड़ ऑलरेडी पेड कर चुके हैं, मतलब पेड किया गया है इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा, ठीक है। तो बैंक एंड इंश्योरेंस कंपनी जो है को मतलब एक प्रकार से थैंक करना चाहिए इसके सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए, ठीक है। आगे है 1 लाइफ इंश्योरेंस कवर। देखो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है, थोड़ा बहुत यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। 1 ईयर लाइफ इंश्योरेंस है, 1 साल का, ठीक है, जिसमें 18 से 50 साल के जो लोग हैं वो इससे कवर होते हैं, जिसमें 50 साल एज आने के बाद जो है यह रिस्क कवर जो है 55 साल तक चलता है, ठीक है। इसमें 2 लाख का कवर है डेट तक, मात्र 330 रुपया पर ईयर या फिर 1 साल में 330 रुपया पे करना होता है, और 1 साल की 2 लाख की इसमें डेथ कवरेज है, ठीक है। कोई भी बैंक ब्रांच या पोस्ट ऑफिस के सेविंग बैंक अकाउंट से आप इसमें खोल सकते हैं। कितना इसमें क्लेम हुआ है, कितना बेनिफिट हुआ है, इसका ऑलरेडी हम लोग जिक्र कर चुके हैं। अब है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, ठीक है, यह भी 1 साल की जो है एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, डेथ और डिसेबिलिटी है। इसका जो एज लिमिटेशन है वो 18 to 70 ईयर्स है, मतलब 18 से 70 साल तक। इसमें भी 2 लाख का कवरेज है और 1 लाख जो है पार्शियल डिसेबिलिटी और एक्सीडेंट वगैरह से, ठीक है। यह भी किसी भी बैंक ब्रांच में खोले जा सकते हैं। आगे है अटल पेंशन योजना। अटल पेंशन एक प्रकार से यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी स्कीम है। देखो जो गवर्नमेंट जॉब में है या फिर जिनकी ये पीएफ वगैरह या ईएसआई करते हैं तो उनका तो एक है कि आशा की 60 ईयर के बाद जब वो रिटायर होंगे तो उन्हें कुछ पेंशन दिया जाएगा। बट जो ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे डेली वेजेस के लेबर्स हो गए, वेंडर्स हो गए, या फिर कोई ऐसे भी मजदूर वगैरह जो अंडर प्रिविलेज्ड और वर्कर्स हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर के, उनका कोई इंश्योरेंस कवर नहीं होता, उन्हें कोई पेंशन नहीं मिलता। तो आफ्टर 60 ईयर्स मतलब बूढ़े तो सबको होना है,
और अंतोगत एट द एंड ऑफ द डे आपको कुछ ना कुछ मिनिमम बेसिक रिक्वायरमेंट होती है जो कि आप बिना पैसे की पूरा नहीं कर सकते। ठीक है, तो एक प्रकार से यह भी एक सोशल सिक्योरिटी है अटल पेंशन योजना के तहत, जिसके लिए जो है आपको अभी से ही थोड़ा थोड़ा पैसा अगर उसमें आप कंट्रीब्यूट करते हैं तो आफ्टर 60 ईयर आपको पेंशन के तौर पर कुछ सरकार जो है पैसा देती है। ठीक है, तो आपको सभी को मालूम है कि मुफ्त में बैंक अकाउंट खुलता है, तो 18 से 40 साल के लिए जो है ये कंट्रीब्यूशन है कि आप सब्सक्राइब कर सकते हैं 1000 का महीना या 2000 या 3000 या 4000 या 5000 तक आप कर सकते हैं। 60 सालों तक जमा करते हैं, 60 सालों के बाद फिर आपको जो है इसी क्रम में जो है आपको मिलता है। मतलब आपको जिस हिसाब से आप पैसा जमा करते हैं तो उसी हिसाब से अगर आपका पैसा है तो आपको 1000 पर मंथ मिलेगा, 2000 पर मंथ मिलेगा। तो इस हिसाब से आने वाले जब आप 60 साल पूरा करेंगे तब हुआ। ठीक है, और अगर आपकी मृत्यु हो जाती है तो आपके जो स्पाउस होंगे, जनरली जो नॉमिनी वगैरह में होते हैं, उनको जो है इस स्कीम का लाभ मिलता है। ठीक है, कुछ कंट्रीब्यूशन जो है वह सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है और कुछ कंट्रीब्यूशन आपको खुद करना होता है। जैसे देखो जिसका EPF वगैरह कटता है ना, तो उसका कुछ 3 सेक्शन में पैसा जो है जमा किए जाते हैं। एक तो होता है एम्प्लॉय, दूसरा होता है एम्प्लॉय और तीसरा जो है गवर्नमेंट। ठीक है, तो इस स्कीम के माध्यम से 4 करोड़ इंडिविजुअल जो है इसमें अटल पेंशन योजना में कह सकते हैं कि इनरोल कराए हैं और इस स्कीम से लाभान्वित हो रहे हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा 7 साल पूरा होने के बाद इस प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और अटल पेंशन योजना का जो है एक इसका किस प्रकार से अब तक इम्प्लीमेंटेशन हुआ और कितने इससे लाभान्वित हुए हैं इसके बारे में बताया गया है। आज के लिए इतना ही। So that's all, and if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon, and if there were any queries, comment, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day. Jai Hind.